नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम जो 21 सितंबर 2024 यानी आज के दिन जो JSSC CGL का एग्ज़ाम हुआ, उसके हिंदी पेपर यानी लैंग्वेज पेपर में जिनका भी हिंदी हो उसका आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो आप सब देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा है वो है कि मेरी असफलताएं रचना की विधा है, यानी मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है पूछा गया है। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा है और ये बाबू गुलाब राय जी का आत्मकथा है। दूसरा प्रश्न पूछा है सिंहावलोकन रचना है, तो सिंहावलोकन यशपाल जी का है रचना और ये भी आत्मकथा है। अगला प्रश्न, हिंदी में आलोचना विद्या का आरंभ हुआ, तो आलोचना विद्या का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ। अगला प्रश्न, मेरा जोबना नवेल रा भाइयो है गुलाल, कैसे घर देनी बकस मोरी माल, काव्य पंक्तियाँ के रचयिता कौन है। तो ये जो काव्य पंक्ति का रचनाकार अमीर खुसरो है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी इरिलेवेंट प्रश्न पूछा है। JSSC CGL के जो हिंदी का सिलेबस था उससे काफ़ी हटकर प्रश्न को पूछा गया है। इतना इरिलेवेंट प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर पूछा, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी, एकांतवासी ओगी उजड़ ग्राम श्रांत पथिक सांध्य अटन। अब अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहला पंक्ति, हो सब कविन केर पछी लगा, तो हो सब कविन केर पछी लगा ये जायसी जी का पंक्ति है, आप सब मिला लीजिएगा। दूसरा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये तुलसी जी का पंक्ति है। अगला पंक्ति, प्रभु जी हो पतितन को टीको, ये पंक्ति जो सूरदास जी का है। और अगला जो बच गया, अब तो अजपत जपू मन मेरे, ये मलुक दास जी का पंक्ति है। तो आप सब मिला लीजिएगा खुद से। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा है कि स्थापना कथन दिया और कारण दिया है। हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, और कारण में दिया है इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर मुझे भी कंफर्म नहीं, इसलिए अभी इसको नहीं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखता हूँ, 8वां नंबर, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। काफ़ी डीपली प्रश्न पूछा गया है, तो ये चित्रावली का नायक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नाल्ड की नहीं है। तो द कॉकटेल पार्टी, ये है जो TS एलियट का रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक रीति मुक्त कवि है। बोधा, बिहारी, देव, भूषण, तो सही उत्तर बोधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ये कथन है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मोहन राकेश का नाटक नहीं है। प्यालियाँ टूटती है, लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके, अंधेरे बंद कमरे, तो सही उत्तर इसका अंधेरे बंद कमरे हो जाएगा। ये है जो इन्हीं का रचना, लेकिन ये उपन्यास है। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य रूपों में सबसे प्राचीन माना गया, तो सबसे प्राचीन राजस्थानी गद्य हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा, रानी केतकी की कहानी शैली की दृष्टि से है दुखांत, हास्य प्रदान, विचार प्रदान, या तीनों विकल्प सही है।
तो इसका उत्तर जो मुझे भी कन्फ्यूजन है, मुझे हास्य प्रधान लग रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अब इसका उत्तर है जो ग्रुप में, अपने टेलीग्राम के ग्रुप में बताऊंगा। अगला प्रश्न है, प्रेत बोलते हैं किसका उपन्यास है? तो ये राजेंद्र जादव जी का उपन्यास है। काफ़ी डीपली प्रश्न है। अगला प्रश्न, दिव्या उपन्यास किसकी रचना है? तो दिव्या उपन्यास यशपाल जी की रचना है। अगला प्रश्न, विप्थगा किसका कहानी संग्रह है? तो विप्थगा अज्ञेय जी का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी का कविता है। बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा आवारा मसीहा किसकी कृति है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का कृति है। अगला प्रश्न 20 नंबर, रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है? तो रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न, मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है? तो मदन मोहन है जो परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है। काफ़ी ज़्यादा डीपली प्रश्न है। जो उपन्यास नहीं पढ़ने का उससे भी पूछा गया पात्र, और जो उपन्यास पढ़ना है उससे प्रश्न ही नहीं पूछा। अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं। अगला प्रश्न, ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी के कविता संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद माना है जन साधारण का जीवन और प्रकृति को, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, उपनिवेश में स्त्री आलोचनात्मक रचना किसकी कृति है? तो ये प्रभा खेतान जी का कृति है। ये भी देख सकते हैं कितना गहराई से प्रश्न को पूछा गया है, जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला कामता प्रसाद गुरु है, तो कामता प्रसाद गुरु जी का है हिंदी व्याकरण। अगला है किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन है। अगला है उदय नारायण तिवारी, तो उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखे हैं। और अगला बच गया रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा का भाषा और समाज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। यहाँ भी प्रश्न पूछा गया और मिलाने को बोला गया है। समधिता किसका ग्रंथ है? तो समधिता है जो पंत जी का है समाधिता। अगला सामधेनी, सामधेनी दिनकर जी का है। अगला गीतकुंज, गीतकुंज है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी का। आप सब खुद से मिला सकते हो ऑप्शन से। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, पूछा निम्न को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से सबसे पहला हो जाएगा भारत भारती, 1912 में लिखा गया। साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 और द्वापर 1936, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है निर्विकार में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो सही उत्तर अव्ययभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा अपनापन, छुटपन, लिखावट, लड़कपन। तो देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार यहाँ अपनापन हो जाएगा सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। 31 नंबर में पूछा है कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? तो ये उदाहरण चिन्ह है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, चिन्ह पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इतनी बरसात हुई कि घर में पानी पानी हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन शरीर में पानी ही पानी होना, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है दाल में पानी पानी हो गया, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है चोरी पकड़ी जाने पर भोला पानी पानी हो गया। तो इस ऑप्शन के अनुसार यही ऑप्शन है जो तर्कसंगत लग रहा है, यानी यही ऑप्शन होना चाहिए। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना या शर्मिंदा होना, तो चोरी पकड़े जाने पर भोला पानी पानी हो गया, यानी शर्मिंदा हो गया बोल सकते।
अगला प्रश्न है ढक्कन शब्द में प्रत्यय है, तो ढक्कन में अन प्रत्यय है। अगला प्रश्न निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? अनमोल, अमरूद, कवि, चिड़िया। तो इसमें कवि शब्द है जो तत्सम है और बाकी तीनों तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न 35 नंबर, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? बाजार खुलने पर हम कपड़े खरीदेंगे। ऑप्शन बी है वह शायद पढ़ाई के लिए दिल्ली जाए। ऑप्शन सी तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे। तो यही ऑप्शन है जो संगत लग रहा है, यानी तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, ये सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या पूछा है? महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? वाच्य प्रयोग की अशुद्धि, पुनरुक्ति की अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, संयुक्त क्रिया की अशुद्धि। तो इसमें जो है पदक्रम संबंधी अशुद्धि यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगर सही वाक्य बोलें तो देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, इस प्रकार वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों मूल दीर्घ स्वर है और ऑप्शन डी संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न, अंत्योष्य र ला वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो ये अंतस्त्य व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न, नाक कौन सा शब्द है? तो नाक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द का मतलब हो गया कि जिसके खंड का कोई अर्थ ना निकले, यानी इसको अगर टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ये शब्द को तो कोई शब्द नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा उसी तपस्या से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतिप अलंकार है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, आलंबन, जन्य, उद्दीपन। तो इसका सही उत्तर आश्रय हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहे और रोले को मिलाने से कुंडलियाँ बनती हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो इसमें आध्यात्म अशुद्ध है, इसमें अध्यात्म होता है, आ में अकार नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अमक अलंकार या संदेह अलंकार। तो सही उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, मेला आंचल उपन्यास में प्यारू किसके पास नौकरी करता था? प्रशांत तहसीलदार साहब, रामकिशन बाबू या मिलिट्री में। तो सही उत्तर डॉक्टर प्रशांत के पास। अब अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर। अड़तालीस नंबर में क्या पूछा है? पूछा है कि होरी ने भोला से कितने कीमत पर गाय खरीदी थी? तो होरी ने भोला से 80 रुपये में गाय खरीदी थी। अगला प्रश्न, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह वहीं मुँह मारता, यह किसका कथन है? तो ये कथन मोतीराम का राग दरबारी उपन्यास में बोलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछे मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह से संबंधित है? तो मधुआ कहानी जो आंधी कहानी से संबंधित है। अगला प्रश्न, नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की किस समस्या से ग्रसित है? तो राजकन्या जो अकेलापन से ग्रसित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिशप्त कहानी के अनुसार अमीनुद्दौला पार्क किसे मकान के पास था, यानी किसके मकान के पास?
तो ये शुक्ला जी के मकान के पास रहता है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? करमचंद राकेश गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी, मोहन राकेश चंद गुगलानी, या इसमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर मदन मोहन गुगलानी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिसपाल कहानी का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, संवेदनशील समाज में बदसूरत स्त्री की पीड़ा और उसके अकेलेपन की समस्या को दिखलाना, एक स्त्री के स्वाभिमान को दिखाना, स्त्री पुरुष संघर्ष को दिखाना, तीनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेदनशील समाज में बदसूरत स्त्री की पीड़ा और उसके अकेलेपन की समस्या को दिखलाना। अगला प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत कहानी के सेठ दीवानचंद कहाँ के मशहूर शख्स थे? तो ये करोल बाग के मशहूर बिजनेसमैन थे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा है कि वापसी कहानी के गजाधर बाबू किस विभाग में सर्विस करते थे? रेलवे, डाक, सेना या पुलिस? तो रेलवे विभाग। अगला प्रश्न, ठाकुर का कुआं किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो इसका सही उत्तर अभी मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हम टेलीग्राम में बता देंगे आप सबको। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर मुखर्जी कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर मुखर्जी वर्मा के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, गांव के पंचों ने कितने रुपये और कितने मन अनाज का दंड होरी और धनिया को लगाया था? 80 रुपये और 20 मन का अनाज। अगला प्रश्न है, राग दरबारी का पात्र बद्री कौन है? वेद जी का नौकर, वेद जी का भाई, वेद जी का बेटा? तो इसका सही उत्तर बद्री पहलवान वेद जी का बेटा था। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा, नीलम देश की राजकन्या कहानी के अंतर्गत कौन बहुत तत्परता से राजकुमारी को बहलाने में लगा है? गंधर्व बालाएँ, किन्नरियाँ, अप्सराएँ, सखियाँ? तो सही उत्तर ऑप्शन बी किन्नरियाँ हो जाएगा। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तमिल, बांग्ला, नेपाली या खासी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी खासी हो जाएगा। अगला प्रश्न, डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? कश्मीर, कुमायूं, मालवा, हरियाणा? तो सही उत्तर ऑप्शन ए कश्मीर। अगला प्रश्न, नवनीत शब्द का अर्थ है मक्खन, शहद, अमृत, आतिथ्य, नया? तो सही उत्तर मक्खन हो जाएगा। अगला प्रश्न, राग दरबारी का पात्र रंगनाथ किस विषय में शोध कर रहा था? राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य या इतिहास में? तो सही उत्तर ऑप्शन डी इतिहास। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दक्षिणी हिंदी के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा, आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? तो जागरण काल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हम कंफर्म नहीं, इसका भी टेलीग्राम में बता दूंगा। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो छत्र प्रकाश है जो लाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? तो मुल्ला दाऊद को। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की है? जामे रस कछु होत है पढ़त ताहि सब कोई, बात अनोठी चाहिए भाषा कहू होय? तो ये पंक्ति जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पंक्ति है। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी है। अगला प्रश्न, सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद देव जी का रचना है। अगला प्रश्न पूछा है, नियम और उपनियमों के ये बंधन टुक टुक हो जाए, विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मुख हो जाएं, उपरोक्त काव्य पंक्ति है। तो ये जो काव्य पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है। ये भी पंक्ति बहुत ही इरिलेवेंट पंक्ति दिया है जो हम लोग को सिलेबस से काफ़ी हट के है। इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है 75 नंबर,
कला और नैतिकता का सिद्धांत है। कला और नैतिकता का सिद्धांत किसका है? तो मैथ्यू अर्नाल्ड का। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो भोज ने मूल का रस अहंकार को माना है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य वृत्तियाँ मानी गई है। तो काव्य वृत्तियाँ पुरुषा, कोमल, उपनागरी, ये तीनों का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछे भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं था? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी। तो सही उत्तर राधाचरण गोस्वामी हो जाएगा। ये इसमें शामिल नहीं थे, बाकी तीनों ऑप्शन है जो इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, किसका मत है कल्पना और तर्क दोनों साथ साथ चलते हैं? पहला दूसरे को पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो इसका कंफर्म उत्तर मुझे भी अभी मालूम नहीं, बाद में हम टेलीग्राम में इसका भी बता दूंगा। अगला प्रश्न, महिला आंचल उपन्यास में किस चरित्र को देखकर कुत्ते दूर से ही पहचान लेते थे? तो इसका उत्तर सेवादास। अगला प्रश्न, किसे छायावाद का जनक कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? तो 7 पात्र है पुरुष, काला सूट वाला आदमी, फिर पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, फिर अशोक, फिर मनोज। इस प्रकार टोटल 7 रहते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है? तो ये कथन विश्वनाथ जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछे रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो संवत 1925 से 50 को माना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आत्मा की आँखें, यानी ऑप्शन बी इसका काव्य संग्रह नहीं, बाकी ये तीनों इनका है। अगला प्रश्न पूछे, बतरस लालच लाल की मुरलीधारी लुकाए किसका दोहा है? तो ये जो दोहा है ये बिहारी का है, कवि बिहारी का। अगला प्रश्न, जायसी की पद्मावत रचना की भूमिका में दिल्ली के किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो इसमें शेरशाह सूरी की। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी की रामचरितमानस को किसने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है? तो सही उत्तर लोक मंगल की साधनावस्था रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अगला प्रश्न, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के लिए किसने प्रस्ताव पेश किया? तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने। ये सब देख सकते हैं, सारे प्रश्न हमारे नोट्स से बहुत सारे मिलते जुलते हैं। जो भी पढ़े हैं तो उसका अच्छा मतलब जो भी इससे टच किया है, होप कि आप सब अच्छा ही किए होंगे परफॉर्मेंस। अगला प्रश्न, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। अगर मौखिक पूछे तो ध्वनि, लिखित पूछे तो वर्ण, लेकिन यहाँ कुछ क्लियर नहीं किया है। अगला प्रश्न है, अनुमतिवाद किसका सिद्धांत है? तो अनुमतिवाद है जो शंकुक का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? तो देख सकते हैं ये कितना इररिलेवेंट प्रश्न पूछा गया है, इतना डीपली कोई भी नहीं पढ़ा होगा। ये जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या श्रीनिवास जी का निबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेत समाधि किसका उपन्यास है? रेत समाधि जो उपन्यास है ये गीतांजलि श्री का उपन्यास है। ये भी इतना डीपली कोई भी नहीं पढ़ा होगा, एकदम से रुलाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल ने। अगला प्रश्न, भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय है? तो दर्शक से, पाठक से, सहृदय से, किसी से भी नहीं। तो इसका सही उत्तर सहृदय से हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो इसका उत्तर है जो अभी हम कंफर्म नहीं, इसका भी टेलीग्राम के माध्यम से हम बता दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
रासो काव्य परंपरा में गए काव्य कौन सा है? बिसलदेव रासो, प्रमाल रासो, रत्नाकर या राउवेला? तो सही उत्तर हो जाएगा बिसलदेव रासो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया? तो इसका नावक का तीर पढ़े होंगे, नावक का तीर बिहारी का हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जासूसी उपन्यास की दुनिया में इतनी ख्याति प्राप्त की कि लोगों ने उनके उपन्यास पढ़ने हेतु हिंदी सीखी? तो सही उत्तर गोपाल राम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और लास्ट 100वां प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन जी का आत्मकथा है। काफ़ी डीपली प्रश्न पूछा है। तो इस प्रकार देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न है जो बनाए हैं जेएसएससी ने, कितना इररिलेवेंट प्रश्न को डाला गया है सिलेबस से बाहर। तो चलिए, जो प्रश्न का उत्तर अभी हम नहीं बताए हैं बहुत जल्दी उसका टेलीग्राम में बता देंगे कंफर्म करके। धन्यवाद।